क्या 2024 में आप भी 10वीं का परीक्षा देने जा रहे हैं? तो बिल्कुल, ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइए। आपका सेकंड नंबर चैप्टर है बहुपद और बहुपद से आने वाले सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आप सबको बना के आइएगा, यकीन मानिए यदि पूरा वीडियो आप देख के जाते हैं तो। हम आज बताने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जिसमें लिखा हुआ है, जैसे पहला लाइन लिखा है, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी होता है जहाँ ए इजकल टू नोट जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है ए एक्स, तो एक्स का यहाँ पर घात अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कितना लिखा है, एक लिखा है। और जब ये एक्स का घात एक होगा तब यह रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है? केवल एक शून्यक होता है। अगला है, यदि चर का घात कोई पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाएगा। यदि चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, अर्थात 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या होनी चाहिए, तब वह रूप बहुपद कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद का कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 3x प्लस 5। यहाँ पर x का घात अगर कुछ नहीं है इसका मतलब है एक है, तो यह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा है 5x का घात एक। अगर घात एक है तो यह कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस तरह से मान लीजिए x प्लस 1 में x का घात अगर कुछ नहीं है तो x का घात इसका मतलब है कि एक होगा, तो यह भी रैखिक बहुपद होगा। इस तरह के अगर आप कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसका सही उत्तर बना के आइएगा। चौथा लाइन लिखा है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है जहाँ ए इक्वल टू नोट जीरो हो। अब यहाँ पर ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर एक्स का घात यदि दो है तो यह द्विघात बहुपद होगा और यह इसका सामान्य रूप इस प्रकार होगा, ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस में बी एक्स होना चाहिए प्लस में सी होना चाहिए। अगला 5वां नंबर है कि द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो द्विघात बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बिल्कुल, आ जाता है कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसा। यहाँ द्विघात बहुपद का कुछ उदाहरण, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 या 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो सकता है। यहाँ पर x का पावर 2 है, यानी x का घात 2 है और यहाँ पे x का घात 2 है। इसका मतलब यह है कि द्विघात बहुपद यह है, क्योंकि इससे उच्चतम घात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बहुपद का घात होती है, क्या होती है? भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। ये सवाल कई बार पूछा गया है और आपको भी मैंने बता दिया है, पिछले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक मैंने कई बार बताया है कि बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाकर वो कोई बहुपद बनेगा। यदि भिन्न संख्या, अब कहिएगा कि ये भिन्न संख्या क्या होता है? भिन्न मतलब होता है बट्टा में कोई संख्या। मान लीजिए जैसे x का पावर 2/3 है, कर देंगे x का पावर 2/3 प्लस 1, तो क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या यह नहीं है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल दे दें आपको कि मान लीजिए x का पावर -3 और प्लस 5, इस तरह से करके दे दे, तो क्या यह बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो घात 3 है यह माइनस में है, यानी कि जब ये ऋणात्मक होगा मान, तब ये वह बहुपद नहीं होगा। इसलिए बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है? पूर्ण संख्या होना चाहिए, अर्थात x का पावर 1 होना चाहिए या x का पावर 0 होना चाहिए या x का पावर 2 होना चाहिए या x का पावर कोई भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? यानी जिस बहुपद का घात एक होगा उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या इनमें से कोई नहीं। अब ये सवाल का जवाब हम देना उचित नहीं समझते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बता चुके हैं ये बहुपद में, अभी भी ऊपर बताए हैं और इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने बता रखा है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो दो घात जब ये है तब ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद, दो घात है द्विघात बहुपद, एक घात होगा तो रैखिक बहुपद होगा, दो घात होगा तो द्विघात बहुपद होगा, तीन घात होगा तो त्रिघात बहुपद होगा। भूलना नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ये तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? हमको बताना पड़ेगा। ये तीन घात वाले बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। बिल्कुल,
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, या रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जब ये रैखिक समीकरण का बात करेंगे तो उसका घात भी 1 होता है और इसकी शून्यकों की संख्या भी 1 ही होता है। कितना होता है? 1 ही होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है। जिसका घात 2 होगा उसका शून्यक भी 2 होगा। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? 2 शून्यक होता है। नंबर 13 है, त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है। तो जब ये त्रिघात है इसका मतलब है इसका घात भी 3 होगा और इसकी शून्यकों की संख्या भी 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा है बहुपद 2x² प्लस 8x प्लस 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये योग ज्ञात करने के लिए तो हमको देखना पड़ेगा अल्फा बीटा, जो भी हम तो बतेबे नहीं किए। तो यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है -b/a। क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या हो जाता है? -b/a। यहाँ देखते हैं तो 2x² है, यानी कि 2 क्या हो गया? a हो गया। यहाँ पे 8 क्या हो गया? b हो गया। तो यहाँ पर b के जगह पे हम 8 को रखेंगे। किसको रखेंगे? 8 को। 8 को रख दिए और ये देखिए प्लस में है और यहाँ पे हमको कौन सा मान देना है? माइनस में। तो हम दे देंगे माइनस और यहाँ पर a ढूंढते हैं, कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब जैसे ही माइनस में ये है और ये प्लस में है तो माइनस में ही मान रहेगा। इसके बाद इसको काट के देखते हैं, इत्तेफाक से ये पूरा का पूरा कट गया। कितना आंसर हो गया? -4। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, -4 है, यहाँ पे -2 है जो कि हमारा ऑप्शन नहीं सही है। इसके बाद ये 3 नहीं भाई, 3 नहीं, -4 बिल्कुल, ये मेरा -4 आया है और यहाँ पे ऑप्शन सी में है -4। कि x² प्लस 5x प्लस 8 में अल्फा तथा बीटा का गुणनफल बताएं। तो अभी अल्फा तथा बीटा का हमको क्या लिखना है? गुणनफल। तो अल्फा गुण्य बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। अब इसमें भी हम देखते हैं तो ये हो गया, a का मान हो जाता है कितना? 1, b का मान यहाँ पे 5, c का मान कितना है? 8। तो कुछ नहीं, बस उठा के रख देना है। c के जगह पे क्या रख देना है? ये 8, यहाँ पे लिख देंगे 8 और a के जगह पर देखिए तो कितना लिखा है? ये वाला 1 लिखा है। तो बिल्कुल आराम से 1 लिख देंगे और 1 नीचा में है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, भाग देंगे तो बराबर में कितना निकल के आ जाएगा? 8। अब 8 हमारा आंसर आ गया है। तो इधर देखते हैं ऑप्शन में मेरा 8 है कहीं पे ऑप्शन में भाई, तो ए में हमारा 8 आंसर बिल्कुल राइट है। क्या है? बिल्कुल राइट है। आज का आखिरी सवाल लिखा है, यदि 3x² माइनस 4x प्लस 5 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, क्या होगा। देखिए इसका हालांकि अगर बनाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल होता है, लेकिन हम सीधा अगर बात करें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा है तो इसका बराबर में हो जाए, तो इसके बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका सीधा हो जाता है -b/c हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? -b/c। तो सेम काम करेंगे, इसमें से यहाँ पे उठाओ तो भाई b कहाँ है? b, तो b देखते हैं यहाँ पे 4 लिखा है। कितना लिखा है? 4। तो एक चीज का आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, ये माइनस में b है, अर्थात जो है ये पहले से माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। आप माइनस, अब फिर से यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो ये माइनस पहले से था और फिर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस क्या हो जाएगा? 4। अब बटा में क्या हो जाएगा? सी लिखा है ना, बटा में सी, तो यहाँ पे सी कितना है? 5। सी का मान कितना है? 5। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4/5। अब इसको ढूंढ के देखिए तो ऑप्शन में है कहीं पे 4/5, ये एक तो एक तो नहीं होगा, 4/5 है यहाँ पे ऑप्शन में। बिल्कुल हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4/5। और पूरे बहुपद चैप्टर से यही चंद सवाल आते हैं। अगर आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल ये जो 4, 5, 6 नंबर का जो भी सवाल पूछेगा आप पूरा बना के आइएगा, यकीन है आप पे।